हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे आपके वार्षिक परीक्षा 2022-23 के लिए 9th क्लास के गणित के पेपर के बारे में। इससे पहले अपने चैनल की प्लेलिस्ट में जो मैथ्स की प्लेलिस्ट बनी है उसके अंदर 10 पेपर पड़े हैं, 10 ओरिजिनल पड़े हैं और आपको 3 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। अगर ये पेपर और इसके बाद में आपके कम से कम 3 से 4 और पेपर मैं अपलोड कर दूंगा जिन जिलों के मेरे पास अभी हैं, तो ये पूरे अगर देखने के बाद आपके एक भी क्वेश्चन कल आपके एग्ज़ाम में बाहर जाएगा नहीं। जब भी आपका एग्ज़ाम हो उससे बाहर जाने वाला नहीं है। और आपके लिए जो 1 से 15 तक जो प्रश्नावलियाँ हैं उनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, बड़े क्वेश्चन हैं, उनके लिए अलग से वीडियो पड़े हैं। पूरी प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक करिए, वहाँ पे आपको सारे वीडियोस मिलेंगे। अगर आप प्लेलिस्ट नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करेंगे तो वो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। नहीं तो वीडियो के लास्ट में आपको यहाँ पे या यहाँ पर एक बॉक्स मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करते ही आपको वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें जाकर आप सारे वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से देख सकते हैं। अगर आप ये इतना काम कर लेते हैं तो जब आप परीक्षा देके परीक्षा केंद्र से बाहर आएंगे तो आपके चेहरे पे एक अलग ही मुस्कान होगी। क्यों? क्योंकि आप जो मैथ्स में है वो 100 आउट ऑफ 100 लाने की क्षमता रखने वाले विद्यार्थी हैं, क्योंकि इस प्रकार की आपकी तैयारी हो जाएगी इन पेपर के बाद में। अगर एवरेज स्टूडेंट तो भी शानदार, और टॉपर है तो अपने आप टॉप करेगा ही वो, तो ठीक है, उसने तो सारे वीडियो पहले भी देख लिए होंगे, नहीं तो अब देख लेने चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इसके सोल्यूशन को, जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया दशमलव प्रसार है, कौन सा होगा करेक्ट आंसर। तो हमने कहा नीचे 2 जीरो, 2 अंक पे पॉइंट लगेगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। पूछा है कौन से चतुर्थांश में होगा, तो देखिए x माइनस है, y प्लस का है, तो x माइनस वाई प्लस दूसरे में होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। तीसरा क्वेश्चन पूछा हमसे समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का हल क्या होगा। तो हल क्या होगा, देखिए जो पहला होता है ब्रैकेट में x, दूसरा होता है y, इनमें से वैल्यू पुट करनी शुरू करिए, मान रखना शुरू करिए। तो हमने कहा पहले ऑप्शन से शुरू करते हैं। अगर इस x की जगह हम 2 रखें और इस y की जगह 0 रखें तो देखिए ये 0 बन गया, ये 2 तो बराबर 4 नहीं आएगा, खत्म। अब ये हम x की जगह रखेंगे 4, y की जगह रखेंगे 0, तो देखो x की जगह रख दिया 4 माइनस 2 और y की जगह रख दिया 0, तो हमने कहा ये 2 का गुणा ये 0 बन गया और 4 में से माइनस किया 0 को तो 4 उत्तर, तो ऑप्शन ब करेक्ट हो गया एकदम। अगला देखिए समीकरण का हल होगा, समीकरण का हल क्या होगा, मतलब x का मान क्या होगा इसमें। तो देखिए ये एक x इधर पड़ा है, जब इसको उठा के इस 2x के पास ले आए तो ये हो गया माइनस का, ठीक है। -3 उधर था, ये एक उधर गया तो ये भी माइनस का हो गया, तो माइनस के 4 और इधर 2x में से एक x कम कर दिया तो x का मान आ गया -4। ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया आपका आंसर। किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 होता है चतुर्भुज के, ध्यान रखना। त्रिभुज के 180 होता है, पूरक कोण होता है वो 90 होते हैं, समपूरक 180 के होते हैं दोनों कोण। त्रिभुज की 3 भुजाएं 40 है, 24 है, 32 है, तो अर्ध परिमाप बताइए। अर्ध परिमाप मतलब तीनों को जोड़ के 2 का भाग लगाइए, तो तीनों को जोड़ेंगे तो देखिए कितने होंगे। आपने कहा ये तो 40 है, लिख दीजिए। ये कितने हो गए, 6 और 2 8, सॉरी 4 और 2 1 6, और ये हो गया अपने 5 56, तो 56 और इसको जोड़ेंगे 96, 96 आया, 96 में 2 का भाग लगाइए 48 आ जाएगा अपने आंसर। ठीक है, तो 48 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन हो गया सी। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निम्न में से होगा। ध्यान रखिए ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया, ये सारे फॉर्मूले याद रखिएगा। ये होता है 2πr/h, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए 2πr/h बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अगला देखिए 7 सेमी त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये तो क्वेश्चन इतनी बार आ चुका है कि क्या कहें, इसका उत्तर ये आएगा। अब कैसे आएगा ये आप जानते हो कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र लगाइए। हमने कहा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है अपने, अगर हमसे पूछा जाए तो हम लिखते हैं 4πr², ठीक है, लिख दिया। अब यहाँ पे 4 का 4 लिखिए, 22/7 लिखिए, ठीक है। त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या 7 है, 7 × 7, 7 से 7 गया। अब इन सब का गुणा कर लीजिए, तो ये हो गया 8, 88, 88 को गुणा 7 से करिए, 7 8 56, हासिल गई 5, 7 8 56 और 5 61, ठीक है ना, 616। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड वाला। अगला देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, आपको बस एक बार नजर मान रही है इन पे। क्या है कि एक निश्चित घटना होने की प्रायिकता 1 होती है, होने की नहीं होने की 0 होती है, और इनका योग हमेशा 1 होता है। वाई अक्ष पर स्थित सभी बिंदु का भुज, देखिए वाई अक्ष पे है बिंदु, इसका मतलब वाई पे कहीं न कहीं वो बिंदु होगा, लेकिन x पे वो नहीं होगा, तो भुज होता है x का मान, तो यहाँ पे आएगा 0। अगला देखिए एक वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं लंबाई में, देखिए एक वृत्त है, ठीक है ना, ये वृत्त है, इसके केंद्र है ये, इससे समदूरस्थ मतलब ये एक बराबर दूरी से है
और ये भी एक बराबर दूरी से। जब भी बराबर दूरी पर जो जीवाएं होती है वो आपस में बराबर होती है, तो यहाँ पे बराबर लिख दीजिए या समान लिख दीजिए, आपकी इच्छा है। एक ही वस्तुओं के दुगुने परस्पर, देखिए एक ही वस्तु के दुगुने परस्पर होते हैं अपने, ये अपने यूक्लिड ने जो नियम दिए अपने अभिधारणाएं उसके अंदर आता है, ठीक है ना। पिछले पेपर में हम कर चुके हैं यूक्लिड की अभिधारणाएं, आपने नहीं देखा तो वीडियो जरूर देखिएगा। क्या होता है कि परस्पर होते हैं वो बराबर होते हैं, क्या, बराबर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। इन क्वेश्चन में ना बच्चे गलतियां कर जाते हैं, जिसमें वैल्यू दी होती है उसमें आसानी से उत्तर निकाल लेते हैं, लेकिन इनमें उनको दिक्कत आ जाती है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। सारे पेपर आज आप नींद लो चाहे नहीं लो, लेकिन आज आपको सारे पेपर देख लेने ताकि कल आपका एग्जाम शानदार हो। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक्स अक्ष पर स्थित y बिंदु y के निर्देशांक, x अक्ष पर अगर कोई बिंदु y है तो उसके निर्देशांक क्या होंगे। देखिए ये हमने बनाया अपना कार्तीय। अब इसमें क्या होता है, ये होता है x अक्ष, ठीक है। अब इसके ऊपर जो भी बिंदु होगा उस पर y के निर्देशांक हमेशा क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0। 3 असरेखीय बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या हमेशा 1 होती है। 3 असरेखीय मतलब अलग अलग बिंदु है, तो इनसे सिर्फ एक ही वृत्त गुजर सकता है। अगला देखिए, मूल बिंदु के निर्देशांक, ये तो बहुत बार मतलब 0 0, ठीक है। त्रिभुज की एक माध्यिका उसे कितने बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुज में विभक्त करती है, तो ये 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांट देती है। अगला प्रश्न है, एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या आने, आपको पासा एक बार ही फेंकना, तो देखो सम संख्या कौन सी होती है, 2 होती है, 4 होती है और 6 होती है, ठीक है। अब देखो अनुकूल परिणाम हो गया 3, कुल परिणाम हो गया 6, क्योंकि 6 अंक है तो इसको काटा तो 1/2 अपना उत्तर आ गया। अगला देखिए, चक्रीय चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है। चतुर्भुज चाहे चक्रीय हो चाहे कोई भी हो, सभी अंतःकोण 360 डिग्री के ही होते हैं, ध्यान रखना। फिर अर्धवृत्त में बना कोण कितने डिग्री का होता है। देखिए अर्धवृत्त है, अगर अर्धवृत्त के अंदर कोण बन रहा है, जैसे ये कोण बन गया, ठीक है ना, जैसे ये कोण हो गया, ये कोण हो गया, तो ये सभी समकोण होते हैं 90 डिग्री के। लेकिन ये पूछ ले कि अर्धवृत्त के केंद्र बिंदु पर बनने वाले कोण कितने होते हैं, तो 180 होता है। बच्चों वाला सवाल है ये, ठीक है। अगला देखते हैं, एक बिंदु से गुजरने वाली कितनी रेखाएं होगी। ये एक बिंदु है, इससे असंख्य अनेक रेखाएं गुजर सकती है, कोई इनकी सीमा नहीं, कई रेखाएं गुजर सकती है। अगला देखते हैं, बिंदु 3 4 से गुजरने वाली कितनी रेखाएं होगी। देखिए बिंदु 3 और 4 मतलब ये ऐसे हम अगर बनाए तो x पे गया 3, y पे गया ये 4, यहाँ पॉइंट आएगा, तो इससे कितनी रेखाएं, कितनी भी रेखाएं गुजार सकते हैं हम यहाँ से, ठीक है ना। फिर देखिए, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। अर्धगोले का पूछा है और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कई बार पूछा जा चुका है। तो देखिए गोले का संपूर्ण गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², ठीक है। अगर हमें आधे गोले का पूछ ले तो हमने 2 का भाग लगा दिया, ये लीजिए, तो 2πr² हो गया। अब हमसे ये तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ, लेकिन संपूर्ण या कुल पूछे तो इसमें एक और πr² जोड़ देना, तो वो होता है 3πr², इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो 180 होता है। अगला देखते हैं, ये जो संख्या है ये एक परिमेय संख्या होगी क्या। हाँ बिल्कुल होगी, ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे कर रखे हैं, ठीक है ना। ये p/q में ऐसे लिख सकते हैं, p/q में। फिर हमसे पूछा यूक्लिड की 2 अभिधारणाएं लिखिए, तो ये जो क्वेश्चन है ना, यूक्लिड की 2 अभिधारणाएं, ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, तो इन क्वेश्चन का ध्यान रखेंगे। और इन क्वेश्चन की एक खास बात कि ये क्वेश्चन हर कोई नहीं कर पाएंगे, तो आपके लिए जरूरी है कि आप इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। तो देखिए यूक्लिड की अभिधारणाएं क्या होती है। यूक्लिड के अनुसार यूक्लिड ने बोला था कि कोई एक बिंदु जो होगा, ये एक बिंदु है, इससे समान दूरी की जीवा से एक वृत्त बनाया जा सकता है। पहला इन्होंने बोला कि 2 बिंदु जो कि समाप्त हो चुकी रेखा है, निश्चित रेखा, उससे असीमित आगे बढ़ाया जा सकता है। ये इनके 2 नियम लिख दीजिएगा। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन से चतुर्थांश या किस अक्ष पर स्थित होंगे ये बिंदु। ये हम सवाल कर चुके हैं, फिर भी एक बार थोड़ा सा हिंट दे देते हैं आपको। ये अपने कार्तियन हो गया, इसमें पहला है ना x है माइनस का और y है प्लस का, मतलब यहाँ पे होगा, तो ये द्वितीय चतुर्थांश में, ठीक है। ये जो है इसमें x है प्लस का, ठीक है, इधर, और y ऊपर जाना है नीचे, देखिए ऊपर जाएंगे एक नीचे, डिसाइड करते हैं कि y किसका है, माइनस का, तो नीचे आ जाएंगे, ये चतुर्थ में होगा, ठीक है। ये कहाँ होगा, देखिए x गया माइनस पे, हमने कहा इधर आ गया, y कहाँ जाएंगे, ना इधर जाना ना इधर, इसी पे पड़े रहना, तो ये x अक्ष पर हो गया, और ये दोनों ही प्लस है, तो प्रथम चतुर्थांश में आ जाएगा आंसर।
ये तो सदाबहार प्रश्न है, सदाबहार प्रश्न कहने का मतलब x बराबर 2 y बराबर 1 है समीकरण में, तो बताइए इसका मान बताइए। तो जहाँ x है वहाँ 2 लिख दीजिए, 2 इंटू 2 प्लस y की जगह हम कितना 1 रख देंगे, 3 इंटू 1, तो कर लीजिए 4 प्लस 3 बराबर 7। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन तो मतलब इतनी बार आ चुका है कि छोड़ो इसको। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार कर चुके हैं हम, ये प्रूव करने वाला, और बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बहुत ही सिंपल किया हुआ है। कुछ आपको तकलीफ लेनी होगी ताकि आप प्ले लिस्ट में जाकर वो वीडियो देखें, थोड़ी सी आपको जहमत उठाइए ताकि मतलब आपका पेपर शानदार हो भाई। ठीक है ना। अगला देखते हैं, दर्शाइए कि आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। ये हम पहले पेपर में कर चुके हैं। ठीक है ना। जो क्वेश्चन कर चुके हैं उनको मैं यहाँ नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है ना। ये भी हमने कर लिया है और ये भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब देखिएगा कितने ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमने नहीं किए हैं। छोटे क्वेश्चन सारे कर रखे फिर भी मैंने बताए, लेकिन बड़े क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो हमने अभी तक पेपर में नहीं किए। जो नहीं किए उन सब का सोल्यूशन मिलेगा, और जो कर चुके हैं उन सब का सोल्यूशन आपको पिछले पेपर या प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। फिर हमसे पूछा, ये देखिए मान पूछा है, सिंपल सा, कितना सरल क्वेश्चन पूछा। हालांकि ये विजिबल नहीं है, लेकिन आप जानते हैं इसके सामने वाली ये इस प्रकार से लाइन है, तो ये अगर 50 भी है ना, तो ये सामने वाला 50 हो जाएगा। और ये वाला कितना होगा कि ये सीधी लाइन है, तो सीधी लाइन 180 की होती है, तो ये 50 है, तो ये अपने आप 130 हो गया। ऐसे क्वेश्चन कई कर रखे हैं हमने। इसमें बहुलक पूछा है, तो बहुलक वाला ये कर चुके हैं, इसलिए बिना देखे आंसर बोल सकते हैं। इसका आंसर 14 आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें 14 सबसे ज़्यादा बार है। ये क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, एक समबाहु त्रिभुज की रचना भी कर चुके हैं। एक 5 सेमी की लाइन खींच के 5 सेंटीमीटर प्रकार खोल के यहाँ से 5 पे चाप काटिए, यहाँ से 5 पे चाप काटिए, समबाहु त्रिभुज बन गया आपके। ठीक है ना। ये प्रश्न कर चुके हैं, इसका उत्तर 12.8 आएगा। इतनी बार कर चुके हैं इस क्वेश्चन को, क्या कहें कि कितनी बार कर चुके हैं। अगला देखिए, माध्य निकालिए। बहुत ही आसान प्रश्न है, ये भी बहुत बार कर चुके हैं, फिर भी तरीका बता देता हूँ। सबको उसी तरीके से लगाइए, जब माध्यक बोले तो सबको छोटे से बड़े क्रम में लगाइए और बीच वाला नंबर ढूंढिए, बीच वाला आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, घनाभाकार टंकी है साहब, घनाभाकार टंकी है, तो हमने कहा घनाभाकार टंकी है, अच्छा ऐसी टंकी है। अब इस टंकी में क्या किया, इस टंकी की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमें दे दी। ठीक है। गहराई दे दी, गहराई मतलब ऊंचाई होगी, कितने लीटर पानी आ सकता है। जब इसने बात की अंदर की, तो हम निकालेंगे आयतन। आयतन क्या होता है, घनाभ का LBH, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तीनों को गुणा करते ही आपका उत्तर आ जाएगा, एकदम करेक्ट। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 14 सेमी व्यास वाला, व्यास है, त्रिज्या बनाइए, गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। क्षेत्रफल वाले सूत्र सारे हम बात कर चुके हैं, नहीं आते हैं फिर आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। क्षेत्रफल के लिए जितने भी फॉर्मूले उन सभी के लिए अलग से, जो आपके क्या कहते हैं उसको, फॉर्मूले के एक अलग से वीडियो डाल देंगे। ठीक है ना, जो आपको रात में या शाम तक मिल जाएगा, क्योंकि अभी ऑफलाइन क्लासें रहेगी तो उस हिसाब से। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया, आपने सर्व समीका का प्रयोग कीजिए। कितना आसान प्रश्न है भाई, सर्व समीका लगाना है, इसमें कोई दिक्कत वाला है ही नहीं कुछ। ठीक है, जो बताया जाए आपको, सर्व समीका लगाइए, क्वेश्चन किए हुए पढ़े, इंजीनियर है, किया हुआ पढ़ा है, क्वेश्चन निकाल सकते हैं। इसका प्रसार किया हुआ पड़ा है, माध्य का आपको दे रखी है, निकालनी है, तो इसको प्रूव करना है, ये क्वेश्चन हमने कर रखा है। ठीक है। और ये वाला जो इसमें है, ये कितना आसान प्रश्न है, पिछले पेपर में हमने किया। अगर आपको नहीं पता हो तो त्रिभुज बनाइए, ये ए पे 90 डिग्री बोला ना, तो समकोण त्रिभुज बना दीजिए भाई, ये 90 पड़ा, और ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो एक बार दिखने में बराबर बना देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। ये 90 है साहब, हमने कहा 90 है, तो ये भुजाएं बराबर, तो ये कौन बराबर होंगे, तो ये भी 45 हो गया। लिखने का तरीका, ये 45 हो गया ना, लिखने का तरीका आप अच्छे से जानते हैं कैसे लिखना है आपको। ठीक है, बात कर चुके हैं हम। अगला सवाल देखिए, ये दो भुजाएं हैं, एक 8 है, 11 है, तीसरी, इन दोनों को जोड़ के 32 में से घटाओगे, तीसरी आ जाएगी। हीरोन का सूत्र लगाओ, उत्तर निकालो बस। और यहाँ 4 दीवारें पे सफ़ेदी कराने का खर्च चाहिए, तो आपको चारों दीवारी का मतलब जो सूत्र कौन सा लगेगा, सूत्र लगेगा घनाभ के वक्र पृष्ठ या पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल लगेगा 2L + B × H। ये सूत्र लगाइए, सारी चीज़ें आपके पास पड़ी है, जो उत्तर आएगा उसको आप इससे गुणा कर लेंगे, ये आपके पास आंसर। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं साहब, ये क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है ना। ये क्वेश्चन अपने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें कर चुके हैं। इस क्वेश्चन को इतनी बार किया है कि क्या बताएं कितनी बार किया है, इतनी बार कर चुके हैं ये वाला क्वेश्चन। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। पिछले पेपर में इस क्वेश्चन की बात कर चुके हैं। ये दो, कहने का मतलब ये इस प्रकार का एक वृत्त है, मैं बना के बता देता हूँ इस प्रकार का। इसके अंदर एक ही जीवा से अगर दो प्रकार के त्रिभुज बन रहे हैं तो इनकी खासियत क्या होती है कि ये और ये कोण बराबर होता है। जब आपको ये कोण 69 और ये 31 दे रखा है, तो दोनों को जोड़ के कितना हो गया, हमने कहा 77, 100 हो गया, तो ये हो गया 80, तो ये भी होगा 80। हमसे यही पूछा था कि ये कितना है। देखिए
BDC पूछा था, BDC ये पूछा था, 80 हो गया। ठीक है, मतलब बहुत ही आसान प्रश्न है साहब, ये क्वेश्चन किया हुआ है। ठीक है ना, ये नीचे वाले क्वेश्चन इनमें कुछ नहीं है, ये जो राजनीतिक पार्टी वाला इतनी बार कर चुके हैं। दंड आलेख बनाना है आपको, आयत चित्र बनाना है। ठीक है ना, इस प्रकार का ये पेपर है यार, कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप बस थोड़ा सा समय दीजिए, प्रश्न पेपर को देखिए, सोल्यूशन देखिए, उनके समझ में नहीं आता तो कमेंट करिए, कोई दिक्कत आती तो आप पूछिए। ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो भी आपकी जल्दी ही मिलेगा, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा वीडियो कैसा लगा आपको। दोस्तों के साथ शेयर करना आप भूल जाते हैं, तो याद रखिए शेयर करिएगा। और आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी मैथ्स की, जिससे कि आप सारे वीडियोज़ हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।